मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दोनों ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम को ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में अकेली कर सकती हूँ? लेकिन उन्होंने बोला, यह यही रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला, ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है। लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वह अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं, मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने बाथरूम देखा, वह वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वह लड़की रो रही थी। वह उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वह मुझसे मिले बगैर बाहर मैंने डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वह लड़की ने मुझे देखा। देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि वह आज शहर से बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दें। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वह उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात कर लूँ। करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार
था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वह वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वह दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यह सुनाई दे रहा था कि उनसे कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात कर कर वह फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वह मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वह मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वह एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्या जानना चाहती थी? इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वह लिपट गई। उसकी माँ से ज़ोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्यों? परेशानी है? आप मुझे बताएं। माँ बोली, इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वह मेरे पास एक पैसा भी नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्होंने जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना
सही नहीं है, इसीलिए वह इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था। इसका कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। सूरज बोला, हाँ, मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वह मैंने किया, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली आई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी।